बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? जुट्टी के किचन में वेलकम। आज हम बना रहे हैं ब्रेड सैंडविचेस, ऑमलेट ब्रेड सैंडविचेस। डिफरेंट सी रेसिपी है। मैंने कहा चले आइए आपके साथ शेयर करते हैं। मुझे इस टाइम लग रही थी भूख और मैंने कहा कि मैं जल्दी जल्दी बना के खाती हूँ, तो मैंने कहा नहीं, आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करनी चाहिए। चले आइए स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। 2 अंडे हैं मेरे पास, थोड़ा सा धनिया है, हरी मिर्चें हैं बीज रिमूव करके, तो मैंने इसको छोटा छोटा कट कर लिया। प्याज हैं 2 छोटे स्मॉल साइज़ के मैंने कट किए हैं। टमाटर इसके भी बीज रिमूव करके मैंने काटे हैं। ठीक है। यहाँ पे है ब्लैक पेपर 3 से 4 चुटकी और नमक भी हस्बे जायका। रेड पेपर भी आप अपने जायके के हिसाब से ले सकते हैं। अच्छा, ब्रेड के स्लाइसेस आप चेक कर रहे होंगे। ये देखें, मैंने ऊपर से जो है कट किया, इसके नीचे रखा है दूसरा ब्रेड का स्लाइस। ठीक है। इसी तरह से हमें ये चाहिए होंगे, 2 सैंडविचेस बनेंगे। ठीक है। चलिए आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और चेक कर सकते हैं, मैंने 2 जो अंडे हैं वो बाउल में तोड़ लिए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च, ऑनियन यानी कि प्याज, टमाटर, हरा धनिया और ब्लैक पेपर, सॉल्ट। ये है मेरे पास ब्लैक पेपर। और सॉरी, आज शोर बहुत ज़्यादा रात का टाइम है, इस वजह से ये भी मैं मसाले इसमें मिक्स करूँगी। अब मैं इसे करूँगी, फेंट लूँगी अच्छे तरीके से। ठीक है। ये ऐसे करें। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्सअप करेंगे। ये मुझे इसमें जो है लाल मिर्च और थोड़ी सी कम लग रही है, मैं अभी थोड़ी सी वो और डालूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख सकते हैं। मुझे थोड़ा सा तीखा पसंद है, इस वजह से। ठीक है। ये देखिए, मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड किया, रेड पेपर नहीं की। मुझे ये ब्लैक पेपर का जो टेस्ट है वो अच्छा लगता है, इसलिए। ठीक है। अच्छा, ये मिक्सअप हो गया है। अब हम रख सकते हैं चूल्हे पे। ये चेक करें, मैंने तवा पहले ही रख दिया था। अब मैं ऑयल डालती हूँ इस पर, कि मैंने ऑयल इस पर डाल दिया। अब मैंने इस तरह से ये ब्रेड को इसके ऊपर रख देना। फ्लेम बिल्कुल स्लो है, ज़्यादा नहीं करनी। अब मैं इस पर डालूँगी ऑमलेट। ये चेक कर सकते हैं, मैंने इस तरह से ब्रेड के सेंटर में जो है वो किया है, और इसके ऊपर मैं रखूँगी इस स्लाइस को, और इसके ऊपर भी थोड़ा सा दबा के। ठीक है। अब ये जैसे ही कुक हो जाए, मैं अब इसे करूँगी थोड़ी देर के लिए कवर अप, फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। ये आप चेक कर सकते हैं, मुझे इसे कवर किए हुए 5 मिनट तकरीबन हो गए हैं। अब मैं इसकी साइड जो है वो चेंज करूँगी। ये थोड़ा सा ज़्यादा डार्क ब्राउन हो गया है। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा कुक करते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ। ये चेक कर सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा चेक करेंगे कि ये किस लुक में आया है। ये देखें, अभी ये थोड़ा सा मज़ीद और कुक होगा। ठीक है। कर सकते हैं इसको 2 से 3 मिनट मैंने दूसरी साइड से भी कुक किया है, आप चेक कर सकते हैं। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ठीक है। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े के ये सैंडविचेस होते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जट्टी को और उसके चैनल को भी सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है। मैं आप डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये चेक कर सकते हैं भाई, हमारे आज ब्रेड ऑमलेट सैंडविचेस जो हैं वो रेडी हो गए हैं। आप चेक कर सकते हैं कितनी खूबसूरत और क्रिस्पी सी इसकी लुक आई है। ये मैं आपको केचप और मायोनीज़ के साथ मैंने सर्व किया है। ठीक है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी और आसान सी रेसिपी है। जट्टी को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग ट्राई किया करें और कमेंट बॉक्स में बताया करें कि मेरी डिशेस कैसी हैं। चले आइए, अब इसको टेस्ट भी आपको करके दिखाती हूँ मैं। राइट, ये देखिए, हम मायोनीज़ और चिली गार्लिक सॉस के साथ इसको लगा के खाते हैं। कमाल का है।
बहुत टेस्टी है। आपको भूख लगी हो तो ये क्विक बनने वाली रेसिपी है। चलें ठीक है भाई, अब इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।